स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 8 में जो अध्याय सेकंड है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, उसका स्टडी कर रहे हैं। और सूक्ष्म जीव में हम लोग ने पढ़ लिया है कि क्या होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद हम लोगों ने पढ़ा था शैवाल और शैवाल का परिचय। आज जो है उसी शैवाल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को पढ़ना है कि कुछ लाभदायक शैवाल की जो शैवाल है उसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। शैवाल हमारे लिए लाभदायक है तो कैसे लाभदायक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला लाइन लिखा गया है कि वायुमंडल में O2 का लगभग 70 से 80% भाग शैवाल से ही प्राप्त होता है। ध्यान रखना है कि जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन का लगभग 70 से 80% भाग जो है शैवाल से प्राप्त होता है। दूसरा है लेमिनेरिया। जो लेमिनेरिया नामक शैवाल है इसका उपयोग जो है इसके उपयोग से आयोडीन प्राप्त होता है। लिखा है यहाँ कि लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तीसरा है इसमें अलवा। अलवा नामक शैवाल का प्रयोग जो है जापान के लोग सलाद के रूप में करते हैं। आलवा नामक शैवाल का उपयोग जापान के लोग सलाद के रूप में करते हैं। चौथा है अम्लिकस। तो अम्लिकस जो शैवाल है इसका उपयोग भोजन के रूप में होता है। पांचवा है क्लोरेला। तो जो क्लोरेला नामक शैवाल है इससे जो है क्लोरीन प्राप्त होता है और इसका उपयोग जो है मलेरिया के दवा बनाने में किया जाता है। इसे अंतरिक्ष का भी शैवाल कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री करते हैं। ध्यान रखना है क्लोरेलिन जो है इससे प्राप्त होता है, इससे बनता है मलेरिया का दवा। क्लोरेला शैवाल का नाम है। छठा है नास्टकम एनाबिना। तो नास्टकम एनाबिना का उपयोग जो है जैविक खाद बनाने में किया जाता है। चीन इत्यादि देशों में इसे रेसे भी तैयार किया जाता है। ध्यान रखना है कि नास्टकम एनाबिना जो होता है शैवाल इसका उपयोग जैविक खाद बनाने में किया जाता है। चीन जैसे विकसित देशों में इसका उपयोग जो है रेशा बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद से है सरगासम। तो जो सरगासम है इसका उपयोग पशु चारा बनाने में किया जाता है। सरगासम नामक जो शैवाल है इसका उपयोग पशु चारा बनाने में किया जाता है। उसके बाद से है डाइटम। तो डाइटम से प्राप्त सिलिका का उपयोग दंत मंजन विभिन्न प्रकार के पॉलिश बनाने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा डाइटम, जो डाइटम नामक शैवाल है इसका उपयोग जो है दंत मंजन या विभिन्न प्रकार के पॉलिश बनाने में किया जाता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहला था कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का लगभग 70 से 80% भाग है उस शैवाल से प्राप्त होता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल का उपयोग जो है आयोडीन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आलवा नामक शैवाल का उपयोग जापान के लोग सलाद के रूप में करते हैं। क्लोरेला नामक जो शैवाल है इससे जो है क्लोरेलिन प्राप्त होता है और इससे मलेरिया का दवा बनाया जाता है। इसे भी अंतरिक्ष का शैवाल कहा जाता है। नास्टकम एनोबिना। नास्टकम एनोबिना का उपयोग जो है जैविक खाद बनाने में किया जाता है। चीन जैसे देशों में इसे रेशा भी तैयार किया जाता है। सरगासम नामक शैवाल का उपयोग पशु चारा बनाने में किया जाता है। डाइटम से प्राप्त सिलिका का उपयोग दंतमंजन तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश बनाने में किया जाता है। अगला है कुछ हानिकारक या फिर हानिकारक शैवाल। तो जैसे शैवाल से जो है क्या क्या हानि है। सबसे पहला है कि जल की सतह पर अधिक एल्गी जमा हो जाते हैं जिससे जलीय जीव को प्रकाश नहीं मिलता। जब जल की सतह पर अधिक एल्गी जमा हो जाएगा तो जलीय जीव को प्रकाश नहीं मिलेगा जिससे वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है हार्मफुल स्टेज है इसके लिए। दूसरा है मृत शैवालों से जल प्रदूषण। मान लीजिए कोई शैवाल अगर मर गया
मृत हो गया, बहुत सारे शैवाल हैं, तो उससे जो है जल प्रदूषण होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तीसरा है समुद्री एल्गी। समुद्री एल्गी इतने बढ़ जाते हैं कि जहाज की गति को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना है, जो समुद्री जहाज होता है उसकी गति को भी प्रभावित कर देते हैं समुद्री एल्गी। और है यहाँ लिखा हुआ है सेफेल्यूरस, जो एल्गी है चाय तथा कॉफी के पत्तियों के परजीवी होने के कारण इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो सवाल है, चाय और कॉफी के पौधों पर बैठ जाते हैं, जिनके कारण उनका जो भी पोषक तत्व है अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और उनको जो है प्रभावित करने लगते हैं। तो ये रहा कुछ हानिकारक सवाल तथा लाभदायक सवाल। ध्यान रखना है, दोनों की याद करके रखना है। हानिकारक में क्या होगा, जल की सतह पर अधिक एल्गी जमा हो जाएगा तो जलीय जीव को प्रकाश नहीं मिलेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे और वे मृत हो जाएंगे। मृत शैवाल से जल प्रदूषण होता है। समुद्री एल्गी जमा हो जाते हैं जिसके कारण जहाज की गति को भी प्रभावित कर देते हैं। सेफेल्यूरस जो एल्गी है चाय और कॉफी के पत्तियों पर परजीवी होने के कारण उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल।